सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है अदालत किसी को बुलाए तो उसको पेश होना पड़ता है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन बोले, एक साबिक वज़ीर आज़म का ऐसा रवैया अफसोसनाक है। सदर पाकिस्तान साजिश की बात कर रहे हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी अदालत पर हमला नहीं किया। बोले कि डंडे बाहर लेके आओ, पत्थर लेके आओ, गुलेल लेके आओ, आप लोगों पे हमले करें, आप स्टेट से लड़ने की कोशिश करें। आप ये पैगाम दे रहे हो कि आप स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग हो और आप खुद दे रहे हो। ये नहीं कि आपके लिए कोई नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। आप लोगों से अपील कर रहे हो कि बाहर निकलो और मुकाबला करो। आप स्टेट के खिलाफ कोई ऐलान जंग कर रहे हो। आप इतने मजबूत हो कि आप स्टेट से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हो, और फिर आप सबक क्या दे रहे हो? कल को फिर किसी को शख्स को भी कोई पुलिस वाला कहीं रोकेगा, बोले जी मुझे आपकी गाड़ी तलाशी देनी है, बोले नहीं तलाशी दूंगा। कल को कोई अदालत किसको बुलाए जी, बोले जी नहीं अदालत में जाऊंगा। कल को ट्रैफिक सिग्नल पे कोई नहीं रुकेगा, बोले मैं क्यों रुकूं? कौन सा कानून इस मुल्क में? आप इस मुल्क में ला कानूनियत चाहते हो। बस सबको ये देख लेना चाहिए कि लीडर और गीदड़ में क्या फर्क होता है। वो जो लीडर कारकुनों को कहता था कि जेल भरो तहरीक, और आज उन्हीं कारकुनों को कह रहा है कि जेल से बचाओ तहरीक शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।